और बताइए सोनू महाराज, क्या हाल चाल है? जी बहुत बढ़िया है। हाँ। लेकिन दास को एक बहुत प्रॉब्लम रहती है। जी बताइए महाराज। दास को एक ही बार 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 गलती होती है। मैं बोलता हूँ आगे से ये गलती मत हो, आगे से ये गलती मत हो, लेकिन दास से बार बार वही गलती क्यों हो जाती है? महाराज ये आपका ही समस्या नहीं है, ये सबकी समस्या है, दास की भी यही समस्या है। और इसका कारण दास जहां तक समझता है कि हम सिर्फ बोलने के लिए ही बोलते हैं। जैसे अगर आप इसको समझना होगा ना, अभी कम से कोई हमसे गलती होती है, कोई पुलिस आके हमको अगर पकड़ के लेके जाए, जैसे भी हम लोग कहते हैं ना कि हमसे बार बार वो गलती आती है, तो उसके सामने हमें हमारी गलती हो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमें उसका भय रहता है कि अभी हमें ये मारेगा, हमें दंड देगा। लेकिन जब हम घर में रहते हैं या समाज में रहते हैं और कहीं रहते हैं, तो हमें वो भय नहीं रहता है। ज्ञान भी सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा था कि ज्ञान तो दास ने ये समझ करके दे दिया सबको कि लोग और तन्मयता के साथ और निर्भीकता के साथ और प्यार के साथ इस निरंकार से जुड़ेंगे, इस परमात्मा से जुड़ेंगे। तो गलती का जहाँ तक दास समझता है, जो आपके चरणों से सीखा है कि मतलब अगर हमें इस निरंकार का एहसास है, इस परमात्मा का एहसास है, ये है तो कण में समाया हुआ, या यूं कहें तो हम लोग इसके अंदर ही समाये हुए हैं। लेकिन हमें याद कब आता है? जब कोई मुसीबत में फंस जाते हैं, जब कहीं काम अपना नहीं बनता है, तब ये निरंकार याद आता है। तब हमें निरंकार को छोड़िए, तब हमें सुमिरन भी याद आता है कि तू निरंकार में तेरी शरण हमें बख्श लो। जबकि हकीकत में सदगुरु क्या चाह रही हैं? सदगुरु चाह रही है कि हम हर हाल में इस निरंकार का एहसास करें, इसके एहसास में हमेशा रहें, कोई भी कार्य करने से पहले। अब अच्छा बुरा कहना तो बात ही नहीं होगी, अगर इसका एहसास रहेगा तो बुरा कोई कार्य होगा ही नहीं। तो इसका ये तकिया कलाम बन गया। हम जब भी संगत में खड़े होते हैं तो तब भी हम हाथ जोड़ करके यही मांगते हैं कि माता जी कृपा करो, सत्संगत कृपा करो, सेवा सत्संग सुमिरन आखिरी श्वास तक मिलता रहे। किसी ने आपको रोका है, आप बता दो, आज तक किसी ने आपको आकर के बोला कि महाराज सोनू जी आप सेवा करने जा रहे हो, नहीं जाना है। किसी ने सुमिरन करने के लिए आपको मना किया, मारा, आपको पीटा? नहीं। किसी ने सत्संग करने के लिए आपको मारा? कहीं आप सत्संग जा रहे थे, कोई रास्ते में दो चमाट लगाया कि नहीं सत्संग क्यों जा रहा है? नहीं। तो फिर मांगने का मतलब क्या हुआ? मांगने का मतलब कि हम एक तकिया कलाम बन गया, हमारा एक बन गया, स्वभाव बन गया कि हमें मांगना है। ये मांगने की चीज नहीं है, ये करने की चीज है। और करने में जब कोई अड़चन आए, जैसे भी ये समस्या अपने को मालूम पड़ गई, अब हम लोग समस्या मालूम पड़ गई है तो समस्या का ही बखान करते हैं, जबकि समस्या अपने को मालूम पड़ गई। आपकी भी वही समस्या है, दास की भी वही समस्या है कि एक ही गलती बार बार रिपीट होती है। आज किया, फिर अरदास किया, माता जी बख्श लेना, आज बख्श दिए, फिर कल वही, फिर वही गलती, फिर बोलेंगे बख्श लेना। तो इसलिए इसका एक ही निदान है, एक ही सोल्यूशन है जो सदगुरु माता जी समझा रही हैं कि हम सब हमेशा सदगुरु के एहसास में रहें, निरंकार के एहसास में रहें। जब निरंकार के एहसास में रहेंगे तो कोई गलती नहीं हो सकती है। दास तो यही समझता है। लेकिन ये मई महीने में ना बहुत दास से बहुत गलती हुई, लेकिन अभी माता जी से अरदास किया हूँ, लेकिन अभी जून महीने में वो गलती अभी हुई नहीं है। ऐसे ही मेरी इच्छा है कि अभी वो गलती ना हो पाए। दास से ये अरदास है। मैं एक दिन सोचा था कि अपने दिल की बात आपको बोलूँगा, वो बात आपको आज आपसे मैं खुला बता दिया। नहीं, बात सही है, लेकिन कहने का मतलब आप समझिए कि ये महाराज सदगुरु की बहुत बड़ी कृपा है कि हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ये बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि सबसे बड़ी जो तकलीफ है, सबसे बड़ी गलती होती है हमारी कि मैं कुछ भी करता हूँ तो उसको सही मानता हूँ। कोई महात्मा टोकता भी है तो मैं उसको गुस्सा हो जाता हूँ, अरे तुम्हें क्या पता है, तुम जाओ भी ज्ञान लो, तुम्हें ज्ञान नहीं है। मतलब अगर ये भाव आ रहा है, मुझे मेरी गलती फील हो रही है, तो ये समझ लो कि सदगुरु की अपने ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। अब जब गलती मालूम पड़ गई तो उसका निदान, क्योंकि आज शहरों में और गाँव में इतना ही अंतर होता है। गाँव में कोई आदमी बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उससे पूछते हैं पेट दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, खांसी आ रही है, क्या हो रही है, उसके हिसाब से वो अपना दवा देते हैं। यहाँ महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। यहाँ आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेगा जाओ खून टेस्ट कराओ, पेशाब टेस्ट कराओ, ये जांच कराओ। जांच लेके आओगे, उसमें दिखाई पड़ेगा आपको कौन सा रोग है, उसके हिसाब से वो दवाई देगा। तो सदगुरु की कृपा से अभी आपको अगर ये समझ में आ रही है कि मुझसे ये गलती हो रही है, तो अगर सदगुरु ने ये ज्ञान दिया है, इतना ध्यान दिया है, तो अरदास भी अपना इस निरंकार के सामने, सदगुरु के सामने कि माता जी दया करो, अब अगर आपकी कृपा से मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो अब दया करो कि ये गलती भी आगे से ना हो। और एक आशीर्वाद दीजिए कि दास के घर में बहुत
प्रॉब्लम है, थोड़ा जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, आपसे यही विनती है बस। प्रॉब्लम सच्चे पातशाह दया करे। और बाकी तो महाराज पवित्र अवतार वाणी में लिखी है कि हम सभी निरंकारी हैं और हम सब सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के फॉलोअर हैं। हमारा एकमात्र कर्तव्य बनता है कि सदगुरु के आदेश का ज्यों का त्यों पालन करना। और सदगुरु माता जी ने संसार की सारी तकलीफों का एक निदान बता दिया है। अवतार वाणी में भी लिखा है, माता जी ने स्वयं हल्फिया बयान दिया है स्टेज से, इसमें दास की अपनी कोई बात नहीं। माता जी ने कहा है कि संसार की किसी भी चीज की अगर आपको तकलीफ है तो उसका निदान मेरे पास नहीं है, उसका निदान संत महापुरुषों के पास है। संसारी कोई भी उपलब्धि चाहिए, कोई भी समस्या का समाधान चाहिए, संत महापुरुषों को अपने घर में बुलाइए, उनका सत्कार करिए। माता जी की कृपा से जो भी अपने घर में है, नमक रोटी दाल चावल जो भी है, जैसा आप भी वो गीत गाते हो कि हो तो दाल रोटी खिला के देख लो कोई घाटा ना होगा, तो जो भी माता जी ने बख्शा, क्योंकि संत महात्मा जो आते हैं वो सदगुरु स्वरूप महात्मा आते हैं, वो सदगुरु के सर के ताज हैं। तो वो आएंगे तो खुद अपने घर में बरकत आएगी। हम उनकी जितना हमसे हो सकता है उतना सेवा सत्कार करेंगे तो वो हमें आशीर्वाद देंगे। और जब महात्मा घर में आएंगे तो हम उनका जहाँ दर्शन करेंगे वहाँ पे चरणामृत भी बनाएंगे, और चरणामृत का पान करने से अपने घर की सारी मुसीबतें, सारी जो संकटें हैं वो तो दूर होंगी ही होंगी, उसमें कोई दो ना नहीं है। दास भी अपने घर में उसका इस्तेमाल करता है। तो दास तो यही समझता है कि हम सभी के लिए एकमात्र औषधि है, वो है सदगुरु के वचन और चरणामृत की। चरणामृत का पान करने से अवतार वाणी कहती है कि चरणामृत चरणामृत नहीं है, चरणामृत संजीवन है। और हरदेव वाणी में हरदेव बाबा कहते हैं कि ये तन और मन दोनों का रोग चरणामृत से दूर होता है। तो सच्चे पातशाह कृपा करें, दातार आपके घर में वो सारी खुशियाँ प्रदान करें, और जो भी कुछ ऐसी तकलीफें हैं वो भी जल्दी से दूर हों। लेकिन निदान जो है उसका एक ही है कि महात्मा भी कहते हैं कि जिस घर में संत महापुरुष का आगमन होता रहता है तो वो घर घर कहलाता है, वो घर जन्नत बन जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संत महापुरुष को, ऐसा भी नहीं कि मतलब हम क्या होता है कि किसी बड़ी खुशी के चक्कर में छोटी खुशी गंवा देते हैं। तो छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं, तो एक एक पल की खुशियाँ होती हैं कि मोबाइल अपना है, मोबाइल में क्या होता है वो मेगापिक्सल होता है, छोटी छोटी बात स्टोर होता है। बाद में कोई बड़ा फाइल स्टोर करना होता है तो वो मोबाइल बोलता है कि भाई आपका मोबाइल भरा हुआ है, कुछ डिलीट करो। तो इसी छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी खुशियों को जब हम जमा करेंगे तो अपने आप वो बड़ी खुशी बन जाएगी। तो जैसे भी हो, कोई भी उद्देश्य हो, बर्थडे हो, ऐसे भी हो, कोई भी महात्मा हो, चरणों में अरदास करें, महाराज चरण डालिए घर पे, 10 मिनट समय दे महात्मा तो भी बड़ी बात है, 1 घंटा समय दे तो भी बड़ी बात है। जितना भी महात्मा हो, महात्मा को फोर्स भी नहीं करना है, खाली अपना काम है अरदास करना। फिर संत महात्मा घर में आएंगे, आशीर्वाद देंगे तो अपने सारे कार्य, क्योंकि ये दास का अपना वचन नहीं है, ये सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज का वचन है कि ये संसार की किसी भी वस्तुओं की जरूरत है तो उसका एकमात्र साधन है वो है संत महापुरुष के शरण और उनके शरण। तो यही अरदास है। बाकी अगर कुछ गलती होगी तो क्षमा करिएगा। दास पैसा इतना कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं है, आपके चरणों से जो कुछ सीखता है, वो जो पुस्तकों में पढ़ता है, तो ये सारी बातें अपने साहित्य में लिखी है निरंकारी मिशन के। और दास भी पहले कुछ नहीं जानता था, सिर्फ जाता था संगत, आता था संगत। लेकिन जब लॉकडाउन चालू हुआ और हमने एक चैनल बनाया अपना निरंकारी बुक समरी, और उसके बाद जब निरंकारी साहित्य दास के घर में था, माता जी का आदेश था, बाबा जी का आदेश था कि साहित्य अपने घर में लाना है, तो दास पूरा ये कपाट देखिए, ये पूरा कपाट माता जी की कृपा से सब निरंकारी साहित्य से भरा पड़ा है। तो ये जो साहित्य है ना, जब इसे हमने अपने चैनल पे डालना शुरू किया निरंकारी बुक समरी पे, उसका उद्देश्य एक ही था कि आज के जमाने में सबके पास माता जी की कृपा से स्मार्टफोन तो है, लेकिन बुक्स पढ़ना लोग भूल गए हैं और लेके चलना भी भूल गए हैं। क्षमा करिएगा, दास भी नहीं पढ़ता बुक, ज्यादा नहीं पढ़ता है। तो यही है ना, मतलब क्योंकि आज वो उतना समय नहीं मिल पाती, लेकिन मोबाइल सब देखते हैं। तो दास का ध्यान यही बना कि मतलब वो मोबाइल में अगर निरंकारी मिशन का साहित्य रहेगा, ऐसा तो अपना निरंकारी मिशन का अपना खुद का ऐप है, उस पर भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। और आज सदगुरु का भी मतलब ये आदेश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, अभी डिवाइन एपिसोड आ रहा है, हर महीने आता है, तो वो मोबाइल अगर सदगुरु ने दिया है तो उसका सदुपयोग करना है हमें। तो वो साहित्य पढ़ते पढ़ते वो बातें उसमें सब पुरातन महापुरुषों के, सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के, बाबा बूटा सिंह जी महाराज के, बाबा अवतार सिंह जी महाराज के, माता सविंदर जी के,
सारे महापुरुषों के, बाबा हरदेव सिंह महाराज के, सबके हल्फिया बयान है। और ऐसे महात्माओं के घर में छोटी छोटी समस्याओं का, सारी समस्याओं का निदान अपने निरंकारी मिशन के साहित्य में लिखा है। और इसीलिए आज भी माता जी का यही ध्येय है कि हर एक निरंकारी भक्त, हर एक निरंकारी फॉलोअर, अपने आप को निरंकारी मानने वाला महापुरुष अपने घर में निरंकारी साहित्य जो है, आज तो माता जी का यहाँ तक भी आदेश आ गया है कि अगर आपको सत्संग में बोलने का मौका मिलता है तो आप या तो हरदेव वाणी या अवतार वाणी पे विचार करें, और या फिर निरंकारी साहित्य जो है उस पर ज्यादा से ज्यादा बोलें। तो निरंकारी साहित्य जो है, दास तो समझता है वो सिर्फ मेरे लिए बनी है, क्योंकि वो, और मैं आपको कोई बात बताऊंगा तो उसमें मेरा अपना स्वार्थ भी हो सकता है, मेरी कुछ अपनी चालाकी भी हो सकती है। लेकिन निरंकारी मिशन की जो साहित्य है उसमें जितने बातें लिखी हैं, वो बातें लिखने के बाद जो राइटर महात्मा है वो किताब जाती है स्वयं सदगुरु के सामने। सदगुरु उसको एक एक चीज को देखते हैं बारीकी से, और उसके बाद जब सदगुरु उसको बोलते हैं कि हाँ ये सही है, तो फिर वो छपने को जाती है। और वहां से उसके बाद भी उसमें कुछ त्रुटि होती है तो बाद में भी सुधार होता है। तो ये मेरे जीवन का उज्जवल बनाने के लिए, मेरे जीवन को सुखदायी बनाने के लिए निरंकारी मिशन के साहित्य हैं। तो इसीलिए दास ये अरदास करेगा कि मतलब वो साहित्य भी आप भी पढ़ें, और नहीं तो मतलब अपना डिवाइन नॉलेज है निरंकारी org.com पे का, और उस पर सारी चीज़ें लाइव आती हैं। अभी तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, गुरुदेव हरदेव और बहुत सारी अवतार वाणी, हरदेव वाणी, विचार प्रवाह, मतलब बहुत सारी पुस्तकें हैं जो अपने डिवाइन मतलब अपने मिशन के ऐप पे, अपना जो निरंकारी मिशन का ऐप है उस पे वो उपलब्ध है। तो वो भी आप डाउनलोड करें अपने मोबाइल में। मोबाइल तो माता जी के पास है, हाँ डाउनलोड है, डाउनलोड है, डाउनलोड की बात नहीं है। ये देखिए ये अपने मिशन का ऐप है, यस नियम वाला, तो इस पे का होता मतलब वो सारी चीजें उपलब्ध हैं। तो उसी तरीके से ये जो ज्ञान की बातें जो थोड़ी बहुत आपकी कृपा से समझ में आई, ये सिर्फ निरंकारी साहित्य से, तो वो बुक पढ़ने से, और जब आप बुक पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगी कि आपको करना क्या है, और मतलब कैसे हमें अपने जीवन को सहज और सरल बनाना है। ये सारी बातें, एक एक छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे विचार, तो इन अहंकार, वो सारी चीजें, हाथ धुलाइए पहले भाई, वो सारी चीजें मतलब महाराज उसमें अपने साहित्य में लिखी हैं, चाहे वो अवतार उपदेश हो, चाहे कोई भी। अभी तो दास ने उसमें अपने चैनल पे वो डाला था, तो उसमें अरदास किया था महापुरुषों के चरणों में कि महाराज अगर आपके पास भी निरंकारी मिशन का कोई पुरातन साहित्य हो तो वो आप दास को शेयर करें, मतलब दास को देने की कृपा करें। तो अपने मिशन की पुरानी पुस्तक, बहुत पुरानी पुस्तक, वो अभी दास के पास आने वाली है। दास अगला एपिसोड उसी पे डालेगा, और मतलब दास को नाम भी नहीं याद आ रहा, लेकिन मतलब वो बाबा अवतार सिंह जी महाराज के ऊपर लिखी है। अभी आज वो अपने पब्लिकेशन पे भी नहीं है। दास ने दिल्ली में भी गाँव सत्य महाराज गए थे, तो उनको बोला कि महाराज आप जाइए, गए थे वहाँ पे भवन पे निरंकारी सरोवर में, तो वहाँ पे जो अपना ग्रंथालय था वहाँ पे गए, तो वहाँ से वो बोले महाराज ये किताब अपने को अभी अपने पास उपलब्ध नहीं है, दास आप लोग प्रमाण के ध्यान रखें। तो उस हिसाब से ये चीजें, और उसमें बाबा जी की पूरी जीवनी लिखी है, पूरा उपन्यास है, कम से कम इतना मोटी किताब है वो। तो वो किताब, तो इसलिए जो चीजें हैं, जो ज्ञान की बातें हैं, ये चीजें जब हम अपनी पुस्तक पढ़ेंगे मिशन का, तो उसमें सारी बातें लिखी। तो इन अंकार मैं तेरी शरणा, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो। तो इन अंकार मैं तेरी शरणा, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो। तो इन अंकार निरंकार मैं तेरी शरणा, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। प्यार से कहिए।